गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम एक नए टॉपिक के साथ आए। हमारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर स्टेनिंग के प्रोसीजर बता दो कि ग्राम्स स्टेनिंग क्या होता है। बेटा एक साइन, जब हम ग्राम्स स्टेनिंग की बात करते हैं, स्पेलिंग में लिख देता हूं बेटा, ग्राम्स स्टेनिंग। ग्राम्स स्टेनिंग की जब हम बात करते हैं बेटा, तो एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है ग्राम्स क्रिश्चियन। ग्राम्स क्रिश्चियन, इस ग्राम्स क्रिश्चियन ने स्टेनिंग का एक प्रोसीजर दिया। उस स्टेनिंग के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम्स स्टेनिंग। इसने क्या दिया बेटा? इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ग्राम्स स्टेनिंग। जब हम ग्राम्स स्टेनिंग के प्रोसीजर की बात करते हैं बेटा, सिंपल पहले तो मैं बताता हूं स्टेनिंग का प्रोसीजर कैसे। स्टेनिंग मींस होता है बेटा, सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं? एक स्लाइड। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक स्लाइड कांच की। इस स्लाइड को लेने के बाद में इस स्लाइड को क्या करते हैं बेटा? स्पिरिट से क्लीन करते हैं। कि क्या करेंगे? हम स्पिरिट से क्लीन करेंगे। नेक्स्ट, ये जो ग्लास की जो ये साइड है, इस स्लाइड पर हम बीच में एक मार्कर से राउंड बना देंगे। राउंड विद मार्कर मींस हम हमारे मार्कर जो पेन, ऐसा मोटा नहीं कि स्लाइड से बाहर, आपने देखा होगा कांच की पतली पतली सी स्लाइड आती है, उन स्लाइड के ऊपर कुछ स्पेसिमेन को रख के माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ये सारा स्टेराइल प्रोसीजर है, जहां हमें टच नहीं करना है। आप ग्लव्स पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। ये हमने स्टेराइल लिया। अब बेटा मेरी बात सुनना, ये आपने मार्क कर लिया। अब कहीं भी हमें किसी से भी बैक्टीरिया लेना होता है, तो बैक्टीरिया जिस जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं? मीडिया। मीडिया मींस जैसे एक रोटी है, इस रोटी के ऊपर फंगस लगी हुई है, तो वो रोटी क्या हो गई? मीडिया। मीडिया मींस मीडियम। मीडियम मींस हम तुम्हें एनवायरमेंट दे रहे हैं ग्रोथ करने के लिए, तो वो रोटी क्या एक ऐसा एनवायरमेंट हो गई ग्रोथ करने के लिए जिसके ऊपर फंगस ग्रोथ करती है। आपने जैसे एक रोटी, रोटी को क्या हो गया? मीडिया। मीडिया समझ गए क्या हो गया बेटा? मीडिया मींस एक ऐसी प्लेट आती है बेटा, नॉर्मली आजकल तो ब्लड कल्चर मीडिया भी होता है, अलग अलग मीडिया आते हैं, जिसमें नॉर्मली ब्लड कल्चर मीडिया होता है। मींस वो मीडिया एक ऐसा एनवायरमेंट होता है कि यदि वहां पर आपको एक छोटा सा भी यदि आप एक बैक्टीरिया डाल दोगे, तो वो बैक्टीरिया इतनी जल्दी ग्रोथ करता है कि वो पूरी कॉलोनी फॉर्म करके और पूरी प्लेट पर फैल जाता है। अब इस मीडिया से हम कल्चर अंगुली से तो उठाएंगे नहीं। इस मीडिया के अंदर जो बैक्टीरिया, जो यहां इसके ऊपर जो ये बैक्टीरिया फैला हुआ है, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं बेटा? हम विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम लूप। प्लेटिनम बेटा ये लिख लेना, PLATINUM, प्लेटिनम लूप। प्लेटिनम लूप क्या होता है बेटा? एक ऐसा स्कूप टाइप में होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लेटिनम लूप। ये भी स्टेराइल होता है। इस प्लेटिनम लूप से एक सिंपल सी अलग भाषा में समझा दूं, एक छोटे से चमचे में से पतली सी चमची, और यदि हम मेडिकल नहीं, वो चमचा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन मेडिकल साइंस में क्या लिखेंगे आप? विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम लूप वी विल टेक द सैंपल फ्रॉम द मीडिया, या वी विल टेक द कल्चर फ्रॉम द मीडिया। ये जो आप प्लेटिनम लूप से क्या लेंगे? कल्चर। ये चीज समझ में आ गई बेटा? इस कल्चर को लेके आप कहां रख देंगे? इसके ऊपर। ये आपने क्या रख दिया? कल्चर। ठीक है बेटी, समझ में आया? अब मैं वो रब कर दूं साइड में, क्योंकि मैं कुछ नाम लिखूंगा। आपने स्लाइड ली, स्प्रिट ली, ये लिया, उधर से आपने वो सारी चीजें ले ली। अब हम क्या करते बेटा कि जब ये हमने जो हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर ये जो कल्चर रखा है, इसको सबसे पहले आपको याद रखना है गैस का सिलेंडर, CGS। गैस का सिलेंडर याद कर लो। गैस के सिलेंडर में C का मतलब होता है क्रिस्टल वायलेट, G का मतलब होता है ग्राम्स आयोडीन, A का मतलब होता है एसिड एल्कोहल। ए का मतलब क्या होता है बेटा? एसिड एल्कोहल। एस का मतलब क्या होता है बेटा? सेफ्रेनिन। किताब में स्पेलिंग ऐसे FRININ हो सकता है, ऐसे PHRI नहीं, सेफ्रेनिन। ये चारों क्या है बेटा? केमिकल एजेंट है। ये चारों क्या? केमिकल एजेंट। अब याद रखना, मैं स्टेप्स बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में बता रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए, माइंड में रजिस्टर कर जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, प्यारी सी सरफेस बर्फी की तरह जम जाना चाहिए। आई समझ में?
अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सोनाली मैडम, जब हम सबसे पहले जो ये हमने कल्चर लिया है, इस कल्चर पर हम क्या डालेंगे, क्रिस्टल वायलेट की 2-3 बूंदे डाल देंगे। बूंदे डालने के बाद उसको कितनी देर के लिए छोड़ देंगे, 1.5 से 2 मिनट तक हम इसको छोड़ेंगे क्रिस्टल वायलेट को डाल के। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिस्टल वाटर से वॉश करेंगे, डिस्टल वाटर से वॉश करेंगे। बेटी मेरी बात समझना, एक चीज बता रहा हूं आपको, दिमाग में बैठ जाएगी कि सबसे पहले इस कल्चर को हम क्रिस्टल वायलेट से वॉश करते हैं, डालते हैं, धोते हैं। धोने का मतलब साबुन से नहीं, क्रिस्टल वायलेट डाल दी 2-3 ड्रॉप, आपने 1.5 से 2 मिनट दिया, जितना क्रिस्टल वायलेट को जमना है जम जाएगा। बाकी का फिर हम डिस्टल वाटर डालेंगे तो क्रिस्टल वायलेट निकल जाएगा। इसके बाद ग्राम्स आयोडीन डालते हैं, ग्राम्स आयोडीन को 1.5 से 2 मिनट छोड़ते हैं, 1.5 से 2 मिनट छोड़ने के बाद में फिर डिस्टल वाटर डालते हैं। सेम प्रोसीजर एसिड एल्कोहल डालेंगे बाद में, एसिड एल्कोहल डालने के बाद में 1.5 से 2 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद में डिस्टल वाटर से उसे धो देंगे। लास्ट में आप सेफ्रेनिन डालेंगे, 1.5 से 2 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद आप इसे आप कर देंगे। आपको ये चारों केमिकल एजेंट याद हो गए। इन चारों के बीच में याद कैसे करना है बहन जी, ये चारों केमिकल लाइन वाइज डालने हैं, इन चारों के बीच में 1.5 से 2 मिनट का गैप देना है और चारों को डिस्टल वाटर से धो देना है। धो देना है मतलब अब इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वी विल पुट द क्रिस्टल वायलेट ऑन द स्लाइड ऑन द culture, then afterwards we will wait for 1.5 to 2 minutes, and then afterwards we will wash through the distilled water, and then next the chemical agent we will use the grams iodine, and then afterwards we will wait for 1.5 to 2 minutes, then afterwards we will clean the culture through the distilled water, and then afterwards we will put the acid alcohol within the equal quantity, and we will wait for 2 minutes nearby. Then afterwards it will be washed by the distilled water. Then afterwards we will clean through the saffronin, and we will wait for 2 minutes, and then afterwards we will wash through the distilled water. And then afterwards we will take this and we will go under the microscope. When we will go under the microscope, we will see the color. If the culture is having pink color and purple color, 2 colors आते हैं बेटा। पिंक कलर किसका होता है, पिंक यदि कलर आता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और पर्पल यदि कलर आता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अरे मेरी बेटी सेफ्रेनिन की वजह से आता है ग्राम्स आयोडीन, यदि ग्राम्स आयोडीन नहीं डालोगे तो ये कलर नहीं आएगा। ये चारों ही केमिकल एजेंट रेस्पॉन्सिबल है दोनों कलर के लिए। आयोडीन पर्पल कलर की होती है, वो उसके कारण आएगी। तो मींस आपको कहने का मतलब ये है कि ये चारों केमिकल एजेंट हम डालेंगे, और यदि उस कल्चर का पिंक कलर आता है तो मींस बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव, और यदि पर्पल कलर आता है तो बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव। तो हमारे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर। इस स्टेनिंग के प्रोसीजर को ग्राम स्टेनिंग बोला जाता है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पूछी जाती है, जो कि आपको याद करनी है, कल मैं आपसे पूछूंगा। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ग्राम स्टेनिंग, जो कि आपको याद करना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद अदर्स, और ज्यादा से ज्यादा इनको देखो। जब भी आपकी समझ पड़ी, बहन जी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरा, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ो, रिवीजन करो, वीडियोस को देखो, कहीं आपका भी भला हो जाए तो आपके साथ में मेरा भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।